तो भाई मतदाताओं ने बिहार में कर दिया है जोरदार हल्ला बोल। अपनी वोट की चोट दे रहे हैं तो कहीं अपनी वोट की ताकत दिखा रहे हैं। बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा कह सकते हैं धमाकेदार हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजियां हो रही हैं। वहीं वोटर ने अपना मिजाज दिखा दिया है कि भैया उसका रुख क्या है। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार सर। लगातार मतदान हो रहा है बिहार में और मतदान पूरे चरम पर चल रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर, बिहार का अगला भाग्य विधाता जनता किसे चुनेगी? वैसे तो जनता ही भाग्य विधाता है, लेकिन अब ये सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपने जा रही है, हम लोग चर्चा करेंगे। सर बिहार में तमाम जगहों पर जो मतदान अभी चल रहा है, क्या लग रहा है पब्लिक के जहन में क्या क्या सवाल होंगे? किन बातों को ध्यान में रखकर लोग वोट डालने जा रहे होंगे, क्या लगता है? देखिए, 3-4 विषय है अर्पिता। सबसे पहले बात अगर मैं मुद्दों की करूं तो मुद्दे अंतिम प्राथमिकता है बिहार में। ठीक है, सबसे पहला समझिए। ठीक है, मुद्दे अंतिम प्राथमिकता पे होते हैं बिहार के लोगों के लिए। आपको अगर ये लग रहा होगा कि बिहार के लोग केवल 10,000 नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को के खाते में डाल दिया, इस कारण से नीतीश कुमार को वोट दे देंगे, तो आप गलत सोच रही हैं। जो आप बताइए, तेजस्वी यादव के मतदाता जो वोट देंगे उनको, क्या उनको 10,000 नहीं मिला है? पैसा तो सबको मिला है। जो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, उन योजनाओं का लाभ तो हर मतदाता को मिलता है। तो आप अगर ये सोच रही है कि नीतीश कुमार के फ्रीबीज के कारण या तेजस्वी यादव के 30,000 रुपया एक ही बार 14 जनवरी को सबके खाते में ट्रांसफर कर देने के वादे पर वोट पड़ रहा है, तो आप गलत सोच रही है। क्यों? आप देखिए बिहार के चुनाव की राजनीति को। बिहार में देखिए, बिहार में 4 आधार पर वोट पड़ता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और हर चुनाव में रेशियो का केवल अंतर होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर कम वोट पड़ता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके नाम पर ज्यादा वोट पड़ता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में। ठीक है, विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट कम पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पड़ता नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम पर भी पड़ता है। तो बिहार में भी वोट जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम पे पड़ा है विधानसभा चुनाव में भी। तो उसका मान एक अनुमान के तौर पे मैं एक काल्पनिक आंकड़ा अगर बना लूं तो कह सकते हैं कि 20% वोट बिहार में जो है मतदाता, वो केंद्र की राजनीति में किसकी सरकार है दिल्ली में, और किसकी सरकार रहनी चाहिए, किसको मोदी पसंद है और किसको मोदी नहीं पसंद है, इस आधार पर वोट डालते हैं। ठीक है, दूसरा आइए बिहार में अब क्षेत्रीय प्रदीप सर ये कह रहे हैं कि अभी जो मतदान बिहार में हो रहा है, इसमें एक बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी भी है और राहुल गांधी भी है। एक चेहरा है एनडीए का और एक चेहरा है महागठबंधन का। 20% वोटर इन लोगों को जहन में रखकर इस वक्त मतदान कर रहे हैं। अगला फैक्टर, और दूसरा फिर मामला आता है राज्य स्तरीय नेतृत्व का, कि किसको नीतीश पसंद है और किसको तेजस्वी पसंद है। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा। ठीक है, प्रशांत किशोर नहीं, वही बात वो भी आ गए उसी में। मैं चूंकि अब तो कई लोग ऐसे हैं जिनको चिराग पासवान पसंद है, कुछ लोगों को मुकेश सहनी पसंद है, किसी को सम्राट चौधरी पसंद है। मैं उदाहरण के लिए बताया मैंने कि ये चूंकि दो प्रमुख खिलाड़ी हैं, इसलिए मैंने नाम लिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। और प्रशांत किशोर को भी जोड़ लीजिए, चिराग पासवान को जोड़ लीजिए, मुकेश सहनी को जोड़ लीजिए। मतलब राज्य स्तरीय नेताओं के नाम पर वोट पड़ता है। और ये जो राज्य स्तरीय नेतृत्व के नाम पर जो वोट पड़ता है, ये किसी नीति के आधार पर नहीं पड़ता, ये जाति के नाम पर पड़ता है। समझिए इसको। ये जो वोट है ना, वो जाति के नाम का वोट है। दिल्ली में मोदी और राहुल गांधी का जो वोट है, वो जाति वाला वोट नहीं है, वो मुद्दों वाला वोट है। ठीक है, कि किसी को कांग्रेस की राजनीति ही पसंद नहीं है तो वो मोदी को पसंद करता है। वो हिंदुत्व की राजनीति है, वो सेकुलर पॉलिटिक्स है, मतलब इस आधार पर है। लेकिन राज्य स्तरीय नेताओं के नाम पर जो वोट पड़ रहा है, वो जाति का वोट है। मतलब चिराग पासवान की जाति या जातियों का समूह जो समर्थक है। मैं थोड़ा समझूंगी, मतलब ये जो आपने एक तो केंद्र के चेहरे बताए जिसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का चेहरा समझ आया, दूसरा फैक्टर आया कि बिहार की कुर्सी किसको जा सकती है, तो उसमें फैक्टर बने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो बड़े फैक्टर बने।
ये दो बड़े फैक्टर एनडीए और महागठबंधन की तरह ही पड़े। मतलब सीएम की कुर्सी में आप किसको देखना चाहते हैं, उस आधार पर मतदान जनता कर रही है। दोनों में से ज्यादा किधर लोगों का रुख है? देखिए, उस पर मैं आता हूं, पहले और बातें बताऊं इसके, आते हैं उस पर, आपका जो सवाल है उस पर आते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए बेहतर होगा कि और बातें दो जो बचा हुआ है एरिया जिस पर बिहार के लोग वोट डालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तीसरा है कि हर जाति का अपना अपना नेता है बिहार में, और कुछ ऐसे नेता हैं जो उत्तर बिहार में हैं लेकिन दक्षिण बिहार के लोग उनको नेता नहीं मानते अपनी जाति का। जैसे जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी ये दक्षिण बिहार का जो इलाका है वहां पर मुसहर जाति के लोग उनको नेता मानते हैं, लेकिन उत्तर बिहार में चले जाइए आप, सहरसा है, मधेपुरा है, वहां जो मुसहर जाति के लोग हैं वो जीतन राम मांझी को नहीं जानते, जीतन राम मांझी को नेता नहीं मानते वहां। ठीक है, तो ये जो अंतर है। वैसे ही लालू प्रसाद यादव को यादव जाति के लोग जितना ज्यादा, सारण प्रमंडल, पटना, मगध, शाहाबाद के लोग जितना बड़ा नेता है लालू यादव यादवों के, कोसी के यादव लालू यादव को अपना नेता नहीं मानते उतना बड़ा। मैं बताऊं, वहां पप्पू यादव, वहां नरेंद्र नारायण यादव, वहां पे विजेंद्र यादव, ऐसे लोग नेता हैं। आप बताइए ना, जब से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, विजेंद्र यादव कभी चुनाव हारे क्या? जदयू में है, नीतीश कुमार के आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव कभी चुनाव हारे क्या? लोकसभा चुनाव में दिनेश चंद्र यादव कभी चुनाव हारे क्या? नहीं हारे। क्यों नहीं हारे? इसलिए कि कोसी का जो यादव जाति के लोग हैं वो लालू यादव को नेता नहीं मानते, वहां के यादव जमींदार हैं। माने कोसी इलाके में सबसे बड़ी जमींदारी यादवों की रही है, तो वहां लालू यादव को लोग हेट दृष्टि से देखता है। मैं बता रहा हूं कि मूर्खों का नेता है लालू यादव। वहां के आप पता तो कीजिए ना, आप वहां के यादव ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपको, ठीक है? को नहीं मानते। उसके बाद आइए तो जाति का नेता मुकेश सहनी, चिराग पासवान से लेकर सब जाति के नेता होंगे। तीसरा, चौथा जो वोटर वोट डालता है स्थानीय उम्मीदवार के आधार पर, यादव जाति का है या कुर्मी जाति का है, लेकिन वो उसको वोट देता है जिस जाति का उम्मीदवार होता है। अगर उम्मीदवार अगर पासवान जाति का उम्मीदवार अगर आरजेडी ने दिया है तो वहां का पासवान, चिराग पासवान की बात नहीं मानता, वो अपने जाति के उम्मीदवार को वोट डालता है। वही बात करता है यादव जाति के लोग भी, हर जाति के लोग यही काम करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में मतदाता के पास, और ये जो मुद्दों की बात आपने कही ना, रोजगार है, नौकरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब 5वें नंबर के मुद्दे हैं बिहार की जनता के लिए। तो प्रशांत किशोर मुद्दों को पहले नंबर पर नहीं ला पाए, जैसा वो दावा करते रहे कि भैया बिहार के चुनाव को वो मुद्दों का चुनाव बना चुके हैं, शिक्षा पर इतना जोर दिया, पलायन का इतना मुद्दा उठाया, क्राइम करप्शन का इतना जिक्र किया, तो प्रशांत किशोर इस फैक्टर को पहला मतदान का फैक्टर नहीं बना पाए। इससे तो यही बात पता चलती है। निश्चित रूप से अर्पिता, ठीक है, मैं आपको याद हो अगर तो मैंने कई पहले भी कहा है, ठीक है, आपके चैनल पे भी मैंने बताया है कि प्रशांत किशोर को अगर मुद्दों की राजनीति करनी है ना, तो मुद्दों की राजनीति वाला चेहरा दिखाना होगा बिहार के लोगों को, ठीक है। लेकिन ये 3 लेवल होता है राजनीति का, क्योंकि हम लोग पत्रकार कम, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी ज्यादा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए 3 चीजें होती है। एक होता है नीति, नेता और नियत, ठीक है। आपको सबसे पहले जनता, लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना होता है, और ये भरोसा कब होता है? जब आपकी नियत पर भरोसा जमता है लोगों को, तभी आपकी नीति को और आपके नेतृत्व को स्वीकार करेगा। लेकिन लोग करते क्या है, प्रायः अधिकतर राजनीतिक दल, अधिकतर सब के सब, मैं बताऊं कि वो कहते क्या है कि नहीं, मैं नेता हूं और मेरी नियत पे शक मत करो, मैं कोई भी नीति बनाऊं उसको मान लो अंधा की तरह। तो यही पर फेल करते हैं, ठीक है। जनता ज्यादा तेज है, जनता करे क्या, उपाय क्या है? उसको तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, कहीं ना कहीं गिरना है, तो जिधर मौका मिलता है गिर जाता है बेचारा। तो मुद्दों की राजनीति नहीं हो पाए बिहार में, कोशिश बहुत हुई, लेकिन मतदान के लिए जो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए वो आपकी समस्या, आपके मुद्दे होने चाहिए, वो पहले नंबर पर नहीं रहे। चेहरा देखा गया, जाति देखी गई, हालांकि केंद्र के जो चेहरे देखे गए उसमें कहीं ना कहीं मुद्दे ही वजह बने होंगे,
लेकिन फिर भी प्रदीप सर, मैं कंक्लूजन आपसे लूंगी पूरे अभी मतदान प्रक्रिया का। लोगों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ क्यों है, लोगों का झुकाव जो है तेजस्वी की तरफ क्यों है, जो वोटर है वो इन दोनों में से किसी को क्यों पसंद कर रहा होगा? अब ये सवाल का जवाब देने का समय आ गया अर्पिता। मैं बताऊं आपको, बिहार में नकारात्मक मतदान ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब किसको मुख्यमंत्री बनाना है नहीं, उस पर नहीं होता है, किसको नहीं बनने देना है उस पर होता है। ठीक है, मतलब किसको नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री, इस पर वोट होता है बिहार में। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले 1990 में शुरू हुआ कि किसी भी कीमत पर सवर्ण को बिहार में सत्ता में नहीं आने देना है, न विधानसभा जीतने देना है, न लोकसभा जीतने देना है, न उसको मंत्री बनाना है, न मुख्यमंत्री बनाना है। ये 90 में ये राजनीति शुरू हुई। ठीक है, ये उस राजनीति के सबसे बड़े चैंपियन बने लालू यादव। ठीक, उसके बाद का दौर हुआ, बीजेपी का दौर आया। बीजेपी ने कहा कि कोई जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बीजेपी जो माने आरजेडी ने कहा, लालू यादव की राजनीति थी कि कोई जीते लेकिन माने ब्राह्मण भूमिहार नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, ये राजनीति सवर्ण विरोधी राजनीति शुरू हुई कि ना एमएलए बनने देंगे, ना एमपी में टिकट देंगे, ना लोकसभा लड़ाएंगे, ना विधानसभा लड़ाएंगे, ना एमएलसी बनाएंगे, ना राज्यसभा भेजेंगे, ना मुख्यमंत्री, तो सवाल ही नहीं उठता है। तो एंटी ब्राह्मण भूमिहार राजनीति बिहार में स्थापित हुई। दूसरा फेज आया बीजेपी का, जब बीजेपी ने कहा कि नहीं, मुसलमान नहीं चलेगा, किसी कीमत पर जहां मुसलमान आया उम्मीदवार, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, बीजेपी तो टिकट नहीं देती है मुसलमान, बीजेपी तो मुसलमान को टिकट ही नहीं देती है। तो बीजेपी ने कहा कि किसी को जिता दो लेकिन मुसलमान को मत जिताओ। अब उस चक्कर में आरजेडी ने भी मुसलमान को टिकट देना कम कर दिया। ठीक है, अब स्थिति क्या हो गई कि ना मुसलमान एमएलए जीत पाता है, ना मुसलमान राज्यसभा जा पाता है, ना मुसलमान एमएलसी बन पाता है, ना मुसलमान तो सीएम और डिप्टी सीएम सवाल नहीं उठता है। ठीक है, अब तीसरा फेज भी है, तीसरा है कि यादव को नहीं बनने देना है मुख्यमंत्री, और उसमें भी यादव में मतलब लालू यादव के परिवार का किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देता है। लालू यादव के परिवार का लोग मुख्यमंत्री बन जाएगा, डरता है बिहार की जनता। बिहार की 60% से अधिक आबादी आज भी उस बात को, दौर को याद करके कांप जाती है, जो 90 से 2005 तक का बिहार का इतिहास रहा है, जब चाय के दुकानदार से, पान के दुकानदार से भी हफ्ता वसूली होती थी। ठीक है, केवल शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी। किसी के भी चौक, जब सड़क चलने के लिए नहीं होता था, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में बस तय किया करती थी, बिजली होती नहीं थी, सड़क होता नहीं था, पानी होता नहीं था, पुलिस अपराध करके सबसे पहले थाना में जाकर बैठ जाता था वहां पर, और वहां का जो थाना इंचार्ज था अपराधी के साथ ताश खेलता था, दारू पीता था। ठीक है, तो ये दौर विधायक और सांसद का बेटा बेटी जो है ही अपराधी था। तो खैर वो दौर था, इसीलिए लोग नहीं चाहते कि लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। तो ये 3 नकारात्मक आधार पर आज भी बिहार में वोटिंग हो रहा है, सवर्णों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और यादवों के खिलाफ। यादव में बीजेपी के यादव के खिलाफ नहीं होता है, जेडीयू के यादव के खिलाफ वोट नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही आरजेडी में जो भूमिहार है उसके खिलाफ वोट नहीं होता है, आरजेडी का जो ब्राह्मण उम्मीदवार है उसके खिलाफ वोटिंग नहीं होती है। तो ये नकारात्मक वोटिंग होती है बिहार में, और उसी का फायदा मिलता है किसको? नीतीश कुमार को। चलिए प्रदीप सर, कुल मिलाकर चर्चा को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कुल मिलाकर बड़े फैक्ट बाहर आ चुके हैं, और जनता के मिजाज को जो हमने समझा है और जो आपने ग्राउंड से लेकर जितने एनालिस्टों के साथ चर्चा की है, खुद आपका जो सर्वे रहा, इतने सालों का जो आपका अनुभव रहा, वो निचोड़ यही निकलता है कि बिहार में इस बार भी लोग नकारात्मकता को हावी नहीं होने देना चाहते हैं और इस आधार पर मतदान कर रहे हैं। हमें चाहिए क्या? उस आधार पर मतदान नहीं हो रहा है। हमें क्या नहीं चाहिए? उस आधार पर मतदान हो रहा है, और जनता के मूड और मिजाज से यही निकलता है कि वो बहुत दूर के सोच कर ये मतदान कर रहे हैं। चलिए प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में शामिल रहने के लिए। तमाम
आगे भी चर्चाएं आपसे करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।